आज मैं आपके सामने एक बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये जानकारी आपकी जन्म कुंडली के उन 2 ग्रहों के बारे में है, जिनके नाम हैं मंगल और राहु। मंगल साहस का और राहु अत्यधिक दुस्साहस का प्रतीक है। मंगल निडरता का प्रतीक है और राहु उससे भी एक कदम आगे दूसरों को डराने का काम करता है। मंगल के डिसीजंस, उसके मूव्स, उसके स्टेप्स एनालाइज्ड होते हैं, नपे-तुले होते हैं, निर्भीकता से भरे होते हैं। लेकिन राहु के डिसीजंस, मूव्स और स्टेप्स यानी कि चालें नपे-तुले हुए नहीं भी हो सकते हैं और उनमें एकमात्र इंटेंशन रहता है कि लोग डर जाएं और लोग डरे हुए ही रहें। चलिए कुंडली में इनके प्लेसमेंट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही रोचक रहने वाली होगी, क्योंकि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को अक्सर देखते होंगे जिनका स्वभाव आपको मंगल और राहु से डोमिनेटेड मिलता होगा। सबसे पहले देखेंगे कि जब जन्म कुंडली में मंगल और राहु दोनों साथ साथ हों, किसी भी भाव में हों, किसी भी राशि में हों, तो ऐसा जातक संतुलित व्यवहार का परिचय देता है। किसी के बारे में पीछे कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अगर वो सामने पड़ गया तो उसके मुंह पर कुछ भी बोलने की ताकत रखता है और सचमुच में गुस्सा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो निडरता का स्वांग रचता है या निडरता की एक्टिंग करता है, नहीं, वो सचमुच में क्रोधित हो जाता है और सचमुच में अपने सामने पड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को डांट सकता है, उसको भला बुरा कह सकता है। अब देखेंगे, लग्न स्थान से गिनती करेंगे। मान लीजिए कि आपका लग्न स्थान वो भाव 1 है, तो यहाँ से आप गिनती को शुरू करेंगे और देखेंगे कि मंगल से राहु आगे है या पीछे है। अगर लग्न से गिनती शुरू करेंगे और सबसे पहले मंगल पड़ेगा, उसके बाद राहु पड़ेगा, तो माना जाएगा कि राहु मंगल के आगे बैठा हुआ है। जैसे ही राहु मंगल से आगे चला जाता है, वैसे ही जातक का जो कैलकुलेशन या विजडम है, वाइज डिसीजंस हैं, नपे तुले निर्णय, नपे तुले मूव्स हैं, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। और अब क्या होता है? अब ये होता है कि जातक रेकलेस डिसीजंस लेता है, अंधाधुंध ढंग से बोलता है, अंधाधुंध ढंग से कार्य करता है, पैसे भी अंधाधुंध ढंग से खर्च करता है, दुश्मन भी बिल्कुल मोल लेता है फ्री में, और दोस्तों के साथ जो दोस्ती है उसको आसानी से तोड़ देता है। रिलेशनशिप में भी वो लापरवाह होता है। अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अगर लग्न स्थान से गिनती करने के बाद मंगल पहले पड़ता है और उस मंगल से 7वें स्थान तक में राहु कहीं पर भी हो, तो ऐसा जातक घनघोर लापरवाह हो जाता है अपने व्यवहार में, अपनी एक्सपेंसेस में, अपने बजट में, अपनी हर चीज़ में। और वो जहाँ भी रहता है लोग परेशान हो जाते हैं, लोग हाथ जोड़ करके उससे छुटकारा पाने की कामना करते हैं कि ऐसे जातक के अंदर कोई संतुलन नाम की चीज़ होती ही नहीं है, व्यवहार नाम की कोई चीज़ सीखता ही नहीं है, अधैर्य होता है, धैर्य रहित होता है और उसकी हर चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर होती है, आउट ऑफ ट्रैक होती है। लेकिन इसके साथ साथ इससे भी खतरनाक योग बन जाते हैं जब लग्न से आगे मंगल हो, लेकिन उस मंगल से 10वें भाव में राहु हो। मंगल से 10वें भाव में राहु होने पर ऐसा व्यक्ति आफत हो जाता है। ऐसा आफत हो जाता है कि इससे पहले जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए या उदाहरण दिए, वो सब बहुत बहुत पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि ऐसा जातक न तो खुद चैन से जीता है और न किसी और को चैन से जीने देता है। और एक बात और है, ऐसे व्यक्ति को जिसके मंगल से 10वें भाव में राहु हो, अपने निर्णय का पछतावा नहीं होता है। गलतियां करेगा, लेकिन उसके साथ चाहे आप जो कुछ भी सलूक क्यों न कर लीजिए, या उसकी गलतियों की सज़ा उसके देश का कानून उसको जिस किसी रूप में भी क्यों न दे दे, या लोग दे दें, या उसके अपने दे दें, या उसके दुश्मन दे दें, लेकिन उसको ज़रा सा भी
रिमोर्स, रिग्रेट या पछतावा नहीं होता है, उल्टा उसको गर्व होता है। अब इसे उलट देंगे। मान लीजिए कि लग्न स्थान में आपने गिनती को 1 रखा और इसके बाद पहले राहु पड़ गया, पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, पहला भाव भी पड़ सकता है। इसके बाद मंगल उससे आगे है, तो मंगल जब चौथे भाव में जाएगा तो ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा गिदड़ भपकी देगा, गुर्राएगा, लेकिन भीरू होगा। भीरू होने से मतलब डरेगा कि कहीं मैं कुछ बोल दूँ, कहीं लोग मुझे मारने पीटने न आ जाएं। अगर मंगल राहु से 7वें भाव में पड़ जाए, शर्त यही है कि ये गिनती लग्न से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अगर लग्न से पीछे आप राहु को गिनेंगे तो वो फिर मंगल से आगे हो जाएगा। इसीलिए लग्न से लेकर के लग्न के आगे तक में कहीं पर भी राहु हो और मंगल उससे 7वें भाव में है, ऐसा जातक अपने घर से ही बाहर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कहीं कोई उसका दुश्मन नाराज ना हो जाए, किसी को फेस नहीं करता है। बाहर जाता भी है तो लोगों से हंस करके बात करता है, डरते डरते बात करता है कि कहीं कोई व्यक्ति उखड़ न जाए। और जब राहु से मंगल 10वें भाव में चला जाता है तो ऐसा व्यक्ति डर करके अपनी जन्मभूमि को ही छोड़ देता है या कर्मभूमि को ही छोड़ के अज्ञातवास ले लेता है, भाग जाता है, एकांतवास ले लेता है। तो आपने देखा कि 2 लगभग समान प्रकृति के ग्रह लेकिन आगे पीछे होने से एक दूसरे के गुणों में किस तरह की कटौती या वृद्धि करते हैं। अब आप बताइए, क्या आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं? अगर देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कि जिससे कि हम सबों का ज्योतिष का एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ सके। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।